हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक आपके बीएड के सेकेंड ईयर के कोर्स में आता है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी आ जाए, लेकिन आमतौर पे ये सेकेंड ईयर में आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे सेकेंड ईयर का टॉपिक मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले तो आपको वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें हम जॉन डेवी और फिर रूसो इनके बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड इनका क्या फिलॉसफी था, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन को लेकर के। उसके बाद हम लोग फिर इंडियन थिंकर्स की ओर आगे बढ़ेंगे कि भारतीय परंपरा में एजुकेशन को किस तरीके से देखा जाता है, इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है। इसमें हम स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफी को देखेंगे, फिर हम रविंद्रनाथ टैगोर और फिर जिद्दू कृष्ण मूर्ति इनके द्वारा एजुकेशन को लेकर के क्या फिलोसॉफिकल पॉइंट दिए गए थे, इनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम बेसिक मीनिंग को समझेंगे कि फिलोसफी आखिर होता क्या है। फिर उसके बाद हम अलग अलग जो थिंकर्स हैं वेस्टर्न एंड इंडियन, उनसे रिलेट करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो फिलोसॉफी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है। पहला वर्ड तो है फिलियो, जिसका अर्थ होता है लव, एंड दूसरा वर्ड है सोफिया, इसका मतलब होता है विजडम। तो फिलियो एंड सोफिया इसको मिला करके हमारा वर्ड बना फिलॉसफी। हिंदी में भी यही चीज़ें लिखी गई हैं। और अगर फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक नॉलेज की शुरुआत फिलॉसफी से ही मानी गई है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है। और अगर आप हर एक नॉलेज के हाईएस्ट पॉइंट को भी देखो तो वहाँ जाकर के वो भी फिलॉसफी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे चाहे कोई भी आपकी डिग्री हो, साइंस की, कॉमर्स की या आर्ट्स की, जब आप उसके चरम पे जाओगे, मैक्सिमम में जाओगे, तो वहाँ आपको एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिलती है, पीएचडी यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिलती है। तो इसीलिए फिलॉसफी के बारे में ये कहा जाता है कि फिलॉसफी से ही नॉलेज की शुरुआत होती है और इसका जो चरम होता है या अंत होता है वो भी फिलॉसफी पे ही होता है। तो इसी तरीके से फिलोसफी के भी अलग अलग ब्रांच होंगे, जैसे सोशल फिलोसफी, कल्चरल फिलोसफी। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में चल जाओगे तो एजुकेशनल फिलोसफी हो गया। तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसी से संबंधित यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ द पर्पस, प्रोसेस एंड नेचर एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन। यानी जो एजुकेशन का फिलोसफी है उसके तहत हम शिक्षा के उद्देश्य, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो उसके प्रकृति और आदर्शों का अध्ययन करते हैं। और अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे दर्शन दिए गए हैं शिक्षा को लेकर के, जिनमें से कुछ तो शिक्षक केंद्रित हैं यानी टीचर सेंटर्ड हैं, और कुछ छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। लेकिन सारे के सारे फिलॉसफी का एक सिंगल लक्ष्य है या सिंगल एम है, वो है कि छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करना। और अगर वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी के हिसाब से इस फिलॉसफी को बांटा जाए तो तकरीबन 8 प्रकार के फिलॉसफी देखने को मिलते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। हम इन 8 के बारे में संक्षेप में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम रूसो के ऊपर आएंगे कि रूसो का क्या एजुकेशनल फिलॉसफी। फिलहाल देख लेते हैं एजुकेशन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फिलोसफर ने क्या क्या कहा है। यहाँ पे देखिए, जॉन डेवी और रूसो को मैंने ऐड किया है क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही हैं। इसके अलावा आप एरिस्टोटल या अरस्तु के बारे में भी जान लीजिए कि इन्होंने एजुकेशन को किस तरह का प्रोसेस कहा है। तो इन्होंने एजुकेशन को डिफाइन करते हुए कहा कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। तो एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के लिए एजुकेशन को आवश्यक इन्होंने बताया। फिर जॉन डेवी की बात आती है तो इन्होंने एजुकेशन को एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ living through a continuous reconstruction of experience, and it is the development of all those capacities in the individual which enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। इस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया। और अगर रूसो की बात करें तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर इन द फ्री इन्वायरमेंट। उन्होंने फ्री इन्वायरमेंट या नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। आज हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन डेवी का जो ये एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उन 8 फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देखते हैं और उन 8 एजुकेशन से रिलेटेड फिलोसफी को देखते हैं जो वेस्टर्न थिंकर्स ने दिया है। जैसे जो पहला फिलोसफी दिया गया एजुकेशन को लेकर के, उसे पेरेनियलिज्म कहा गया, जिसे हम हिंदी में स्थायित्ववाद बोलते हैं। और यह एक टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है, यानी यहाँ पे शिक्षा के केंद्र में टीचर को रखा गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो फोकस ऑफ एजुकेशन होता है वो उन आइडियाज़ में होता है जो ओवर द सेंचुरीज इवॉल्व हुई हैं, यानी कुछ वैल्यूज़, कुछ आइडियाज़ हैं, उन्हीं को स्थायी मानते हुए ये जो सिद्धांत है या ये जो फिलॉसफी है वो आगे बढ़ता है। यानी यह ज्ञान को स्थायी मानता है और शाश्वत सत्य की खोज करता है।
और अस्तित्व के सिद्धांतों को स्थिर या अपरिवर्तनीय मानता है। जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो चेंज नहीं होते हैं समय के साथ, और उसी को प्रदान करना चाहिए बच्चों में। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए पेरेनियलिज्म के अनुसार। फिर हमारा सेकेंड जो फिलॉसफी है इससे रिलेटेड, उसका नाम है प्रोग्रेसिविज्म या प्रगतिवाद। यह एक चाइल्ड सेंटर्ड दर्शन है, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है, जो कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा सीखने पे बल देता है, और एक साइंटिफिक मेथड है टीचिंग का। तो प्रोग्रेसिविज्म का संबंध या फिर प्रगतिवाद का संबंध साइंटिफिक मेथड से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शनिज्म या फिर पुनर्निर्माणवाद। यह एक चाइल्ड सेंटर्ड यानी छात्र केंद्रित दर्शन है, और ये अलग अलग वर्ल्ड इवेंट्स, जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं वर्ल्ड में, उनके बारे में, और फिर जो एक न्यू बेटर वर्ल्ड बनाने में जो चीज़ें मदद करती हैं, उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट को लेकर के चलता है। तो एक नई और बेहतर दुनिया बनाने के लिए विकासशील दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसी तरह यह प्रैग्मेटिज्म और इसेंशियलिज्म से जुड़ जाता है। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप समझ सकते हैं कि जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है वो दुनिया को एक नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करने में, बेहतर बनाने में, नई दुनिया बनाने में विश्वास रखता है। अब देखिए अगले फिलॉसफी की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिविज्म है, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्षवाद बोलते हैं, वह भी एक टीचर सेंट्रिक दर्शन है, और इसमें जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे लॉज ऑफ मैटर, लॉज ऑफ मोशन, इनको वैलिड बताया गया है, और इसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है एजुकेशन का, वो लॉजिक एंड रीजनिंग को सेंटर में रखता है। जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको केंद्र में रखते हुए शिक्षा का मूल उद्देश्य इन चीज़ों को आगे बढ़ाना मानता है, इसीलिए इसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एजुकेशनल फिलॉसफी है उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, यानी वो खुद से ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने पुराने अनुभवों को, अपने नए अनुभवों को, इनको जोड़ता है और फिर ज्ञान की रचना स्वयं से करता है। और आपने जीन पियाजे का नाम सुना होगा, वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा, ये दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म, इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो ये एजुकेशनल फिलॉसफी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें देखिए छात्र पाठों में सक्रिय रूप से भाग लेकर के स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है, उसका कंस्ट्रक्शन करता है, इसीलिए इसका नाम कंस्ट्रक्टिविज्म पड़ा। यहाँ से क्लियर हो गया। और आप इसमें जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। अब देखिए अगला जो है बिहेवियरिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर इन सारी फिलॉसफी में से कोई दो फिलॉसफी आपको चुनना हो जिस पे आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, तो एक तो है कंस्ट्रक्टिविज्म और दूसरा है बिहेवियरिज्म। आपने बिहेवियरिज्म में पाउलो, थॉर्नडाइक और जो स्किनर थे उनका नाम सुना होगा। ये तीनों के तीनों बिहेवियरिज्म के समर्थक थे। इनके अनुसार जो बच्चा होता है वो एक ब्लैंक पेपर की भांति होता है, मतलब बच्चे को आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा, वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। इनका ऐसा मानना था, जो बिहेवियरिस्ट थे उनका ऐसा मानना था। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको तीन नाम बताया, पावलो, थॉर्नडाइक और स्किनर। इन तीनों का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा हमारे पुराने वीडियो या आपने बुक से पढ़ा होगा। यहाँ पे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जानवरों को जैसा कंडीशनिंग किया गया, उन्हें जैसा बताया गया, उन्होंने धीरे धीरे वैसा सीखना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों को भी वैसा ही कंपेयर करके ये बताया गया कि बच्चे भी बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और अगर बच्चों को आपको सिखाना है तो टीचर जैसा चाहेगा उसे वैसा सिखा सकता है। देखिए यह एक शिक्षक केंद्रित दर्शन है, यानी टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस वगैरह होते हैं, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट जो देखा होगा, जैसे थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था उसका क्या नाम था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो वहाँ पे बाहर से स्टिमुलस दे करके जो हमारी बिल्ली थी, कैट थी, उसका रिस्पॉन्स को चेक किया गया था। फिलहाल हम उन सारे टॉपिक में डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप उनके बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोज़ को जो फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में डले हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे के सारे थ्योरी काफ़ी डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन कराए गए हैं। फिलहाल आप लोगों ने बिहेवियरिज्म का एक मीनिंग समझ लिया शॉर्ट में कि इसका क्या अर्थ होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है ह्यूमनिज्म और फिर एक है इसेंशियलिज्म। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। जो ह्यूमनिज्म है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड दर्शन है, और इसमें इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ये ग्रुप ओरिएंटेड एजुकेशन को रिजेक्ट करते हुए इस बात पे जोर देता है कि स्टूडेंट खुद से अपने लिए चॉइसेस करें, जो उनका मन हो, जो वे चाहते हैं उसके हिसाब से लर्निंग करें। इसमें ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है, एक इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। फिर आता है इसेंशियलिज्म या अनिवार्यवाद। यह एक टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। ये जो अथॉरिटी है उसके रिस्पेक्ट की बात करता है, और डेवलपमेंट ऑफ साउंड हैबिट्स ऑफ द माइंड एंड ट्रेनिंग इन फंडामेंटल्स पर जोर देता है। यानी मानता है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो अथॉरिटी में लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान होना चाहिए हमारे में। तो ये हमारा इसेंशियलिज्म या अनिवार्यवाद का सिद्धांत हो गया। हमने थोड़ा थोड़ा सारे सिद्धांतों के बारे में, जो अलग अलग सारे दर्शन हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम आएंगे रूसो के ऊपर।
तो पहले रूसो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि उनका जन्म कब कहाँ कैसे हुआ था।